समुद्र तले दफन एक ऐसी खौफनाक घटना जिसको सुनते ही लोगों का दिल दहल जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक शिप की। 19वीं सदी का सबसे बड़ा शिप। दोस्तों, टाइटैनिक शिप उस समय का इतना बड़ा जहाज था कि कई सारी ऊंची बिल्डिंगों से भी उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। दोस्तों, टाइटैनिक शिप 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को बनाने का काम 1909 को शिप यार्ड में शुरू हो गया था। ये करीब 3 वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद 1 अप्रैल सन 1912 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों, इसे उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया था। दोस्तों, इसका पूरा नाम रॉयल मैन शिप था, जिसे शॉर्ट में RMS टाइटैनिक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिससे इसमें करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग आराम से आ जाएं। दोस्तों, इसे कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसको एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत मेटल का इस्तेमाल करके बनाया था। लेकिन गाइज, ये किसे पता था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र के गोद में समा जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज कैसे अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र में डूब गया। गाइज, टाइटैनिक बनने के बाद अपनी पहली यात्रा बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक करीब 150 किलोमीटर लंबी यात्रा को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से तय कर लिया। और उस यात्रा के दौरान उसमें कई सारे शिप के मेंबर और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। और दोस्तों, अब पहली यात्रा के सफल होने के बाद इसे ऑफिशियल लंबी यात्रा के लिए 2 अप्रैल सन 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना कर दिया गया। गाइज, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शिप में वो सारी सुविधाएं थीं जो कि एक लग्जरी घर में होता है। इसे 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तीनों क्लास की फ़ी अलग अलग थी। दोस्तों, इसमें ऊपर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। और इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब टाइटैनिक 2000 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क की ओर रवाना था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक समुद्र के बीच में एक छोटे से शहर की तरह दिख रहा था। पर गाइज, यही वो रात थी जब टाइटैनिक की कभी सुबह ही नहीं हुई। दोस्तों, उस रात को आसमान एकदम साफ था और चंद्रमा भी नहीं था, जिसकी वजह से बाहर चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। दोस्तों, टाइटैनिक के कैप्टन ने जहाज़ की स्पीड को हाई कर दिया, जिससे कि टाइटैनिक न्यूयॉर्क अपने टाइम से पहले ही पहुंचकर सबको हैरान कर दे। दोस्तों, टाइटैनिक में एक दूरबीन था, पर वह लॉकर में बंद था, जिसकी चाबी जहाज़ के एक मेंबर के पास थी, जिसे उस यात्रा के दौरान नौकरी से बाहर कर दिया गया था और जल्दबाजी में वो चाबी देना भी भूल गया था। और दोस्तों, जहाज़ में इमरजेंसी के लिए लाइफ बोट भी रहते हैं, पर जहाज़ को बनाने वाली कंपनी को इसके ऊपर इतनी घमंड या फिर विश्वास बोल सकते हैं था कि इसमें 50 लाइफ बोट की जगह सिर्फ 20 ही लाइफ बोट भी रखी गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी हाई स्पीड से गति कर रहा था और ये अटलांटिक महासागर में था, जिसका टेम्परेचर लगभग -2 से -6 के बीच था। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में जाने पर कैप्टन को 6 वार्निंग मिली थी कि इस एरिया में आइसबर्ग यानी कि बर्फ के खंड हो सकते हैं। पर इस चेतावनी को कैप्टन ने अनदेखा कर दिया और जहाज को उसी स्पीड से ले जा रहे थे। दोस्तों, रात करीब 11 बजे जहाज के मेंबर जेम्स मूड को फ़ोन की घंटी बजी और उनको ये बताया गया कि टाइटैनिक के आगे एक बड़ा आइसबर्ग है।
पर दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग जहाज से महज 35 सेकेंड के दूरी पर था। और दोस्तों इतने बड़े जहाज को रोकना या फिर मोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों फिर भी कैप्टन ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया और इंजन को बंद करने को बोला। पर दोस्तों जहाज का साइड वाला नीचे का हिस्सा हिमखंड से टकरा गया, जिसके कारण उस पर हजारों टन का दाब पड़ा, जिसके कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट टूट गई और टाइटैनिक में पानी जाने लगा। दोस्तों टाइटैनिक में कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं चला कि टाइटैनिक डूब भी रहा है, क्योंकि रात के समय सारे लोग सो रहे थे। दोस्तों टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरने के बाद जहाज के मेंबर ने लोगों को जगाया और लाइफ बोट की ओर जाने को बोला। दोस्तों जहाज के डूबने की खबर सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण लाइफ बोट में जितने लोग आते थे उतने लोगों से भी कम लोग ही उसमें बैठे और लाइफ बोट को नीचे उतार दिया गया। दोस्तों लाइफ बोट में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाया जा रहा था, जिसके कारण मरने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा पुरुष ही थे। दोस्तों टाइटैनिक के म्यूजिकल बैंड वाले टाइटैनिक के डूबने तक म्यूजिक को लगातार बजाते रहे ताकि लोगों को हौसला मिल सके, पर दोस्तों उसमें से भी को भी बचाया न जा सका। दोस्तों टाइटैनिक के आगे का हिस्सा पानी भरने की वजह से नीचे की ओर डूबने लगा और पीछे का हिस्सा अधिक वजन होने के कारण ऊपर उठा और ज़्यादा भार की वजह से टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जो कि जहाज को मिल रही थी वो बंद हो गई और जहाज पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया। 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2 बजे 3 घंटों के अंदर ही टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया और लगभग 1500 अपनी जान गंवा दिए। दोस्तों यात्रियों को लाइफ जैकेट भी दिए गए थे, पर दोस्तों पानी का तापमान इतना कम था कि लोगों की मृत्यु डूबने की वजह से नहीं बल्कि ठंड की वजह से हो गई। दोस्तों अगर जहाज में दूरबीन रहा होता तो ये दुर्घटना नहीं हुआ होता। दोस्तों छोटी छोटी गलतियां एक भारी दुर्घटना का रूप ले लीं और ये बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों टाइटैनिक आज भी अटलांटिक महासागर के तली में है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसकी वजह से उसके जो भी मेटल्स हैं सब गल रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।